दोस्तों आज फिर से लेकर आया हूँ स्वामीनारायण संस्था के लिए एक और वीडियो जिसमें हम बात करेंगे इनके विदेशों में स्थापित भव्य मंदिरों के बारे में। दोस्तों देश के जो लोग हैं जो भारी संख्या में विदेशों में रहते हैं, खासकर गुजराती समाज के जो लोग हैं वो उन्हें अपने देश की संस्कृति से जोड़े रखने के लिए जरूरी था भव्य और सांस्कृतिक स्वामीनारायण मंदिरों की स्थापना करना जैसे भारत में की है। जिसमें सबसे पहला मंदिर बना था अफ्रीका के देश केनिया की राजधानी नैरोबी में। ये बना था 1970 में। दोस्तों जब ये मंदिर बना था, ये बना तो था भारतीयों को अपनी संस्कृति से जोड़ने के लिए, लेकिन वहाँ के स्थानीय लोगों ने भी इसमें सहायता की, इससे जुड़े और यहाँ पे अपने सहयोग देने से पीछे नहीं हटे। फिर चाहे वहाँ पर संस्था में दिवाली सेलिब्रेशन हो, बच्चों के खेल कूद हो, और वहाँ पे चाहे झूले लगाना हो, मेला लगाना हो, एक मेले जैसा माहौल मतलब लगता है वहाँ पे। और ये सब लगाते हैं वहाँ के स्थानीय लोग इंडियंस के लिए। दूसरा मंदिर बना लंदन के नेस्डेन में। ये 1995 में बनकर तैयार हुआ और ये बना था पूरे इंडियन आर्किटेक्चर प्रोसेस और मटेरियल से। इस मंदिर के बनने की कहानी भी काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये बना था लंदन के एक बड़े बंद पड़े हुए चर्च के ऊपर, जिसकी स्थापना 1950 में ही कर दी गई थी कि यहाँ पर आगे जाकर स्वामीनारायण जी का मंदिर जो है वो बनेगा। अब क्योंकि लंदन की जलवायु जो है वो नमी वाली है और इस मंदिर के आर्किटेक्चर के लिए यूज होने वाला जो पत्थर है वो लाएंगे कहाँ से, लेकिन स्वामीनारायण संस्था ने वो भी करके दिखाया। क्योंकि ये तो तय था कि मंदिर बनेगा तो भारतीय कल्चर के हिसाब से ही बनेगा, जैसा स्वामीनारायण के बाकी मंदिर बने हैं। इनमें सिर्फ पत्थरों का यूज होता है, स्टील का कोई भी यूज नहीं होता है उनको जोड़ने के लिए, उनकी मजबूती के लिए, क्योंकि वो पत्थर का आर्किटेक्चर ही ऐसा बनाते हैं कि वो मजबूत होता है। तो एक लंबी रिसर्च के बाद बुल्गारिया का जो पत्थर है वो एक्सटीरियर के लिए फाइनल किया गया और इटली का इटालियन मार्बल जो है वो इंटीरियर के लिए फाइनल किया गया। अब वो नक्काशी जो मंदिर के लिए जरूरी थी वो लंदन में रहकर पूरी नहीं हो सकती थी। अपने पारंपरिक कलाकृतियों को इस पत्थरों पर उकेरना, वहाँ पर वो डिटेलिंग डालना, वो वहाँ पे पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वहाँ पे वो आर्टिस्ट नहीं थे। तो उन पत्थरों को पानी के जहाज से कांडला के बंदरगाह में पहुंचाया जाता था, जहाँ पे 650 मजदूर जो है वो इन पे नक्काशी और डिजाइनिंग का काम करते थे, और सिमेट्रिकली डिजाइन किए गए पत्थरों को वापस शिपमेंट से लंदन पहुंचाया जाता था। इस प्रोसेस में बार बार ये प्रोसेस करने में काफी समय लगा और 1995 को इस तरीके से ये मंदिर बनकर तैयार हुआ। और अब उसके बाद बात करते हैं यूएसए के स्वामीनारायण मंदिर की। वैसे तो यूएसए में टोटल 9 मंदिर है स्वामीनारायण भगवान के, लेकिन न्यू जर्सी के रॉबिन्सविले वाला जो मंदिर है वो सबसे बड़ा और खास है। और दुनिया भर के सभी मंदिरों में, चाहे वो किसी भी धर्म का मंदिर हो, कोई भी हो, उसमें ये तीसरे नंबर का सबसे बड़ा मंदिर है जो 156 एकड़ में बना हुआ है। मतलब ऐसा मंदिर जो पूरे वर्ल्ड में अपने आप में नंबर 3 की पोजीशन रखता है सबसे बड़ा होने की। और ये ज्यादा पुराना नहीं, 2010 से 2014 के बीच बनकर तैयार हुआ है। और जैसा कि ये नए जमाने का बना हुआ मंदिर है, तो बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी और रिसोर्स के साथ ये अब तक का सबसे ज्यादा डिटेलिंग वाला मंदिर है। इसकी नक्काशी जो है सबसे ज्यादा डिटेल में की गई है। जब आप वहां पर जाएंगे तो देखेंगे, आपका मन करेगा कि आप उसे हाथ लगा कर देखें, एक एक नक्काशी को टच करके देखें कि ये कैसे बनी है, इसमें क्या क्या डिटेलिंग और है। लेकिन उसमें एक दिक्कत है, वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन बोर्ड लगे हैं और वहाँ पर सुरक्षा कर्मचारी खड़े होते हैं, आपको वहाँ पर हाथ लगाने की अनुमति नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मेंटेनेंस जो है थोड़ा उनकी गवर्नमेंट में आता है, और वहाँ पे जिस तरीके का पत्थर यूज हुआ है उसको मेंटेन करना उनकी कंट्री के हिसाब से सही है कि वो उसको डल नहीं होना देना चाहते, और ये सही भी है। और इस तरीके से अमेरिका का ये जो अक्षरधाम मंदिर है वो अपनी पिछली कामयाबियों को पार करने के लिए आगे बढ़ता जा रहा है। BAPS स्वामीनारायण संस्था ने भारत समेत US, UK, साउथ अफ्रीका, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, ये सब जगह मिलाकर टोटल 1400 मंदिरों का निर्माण किया है। तो ये है स्वामीनारायण संस्था की पहुंच, जो पूरी दुनिया में अपने लोगों को अपनी संस्कृति से जोड़े हुए हैं। ऐसी और भी जानकारी और फैक्ट्स हैं स्वामीनारायण संस्था के बारे में जो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी आगे। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।